तो एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर हुए हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है। फेमस फिलोसोफर हैं, है ना, ग्रीक फिलोसोफर, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैं, जिनको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, और हिंदी में पढ़ते हैं तो अरस्तु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरीज़, इनकी फ़िलोसफ़ी, जो भी इन्होंने विचार दिए हैं किसी भी चीज़ के बारे में, है ना, वो उन्होंने हवा में नहीं दिए, बाकायदा उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की है, पढ़ा है, समझा है, जाना है, फिर जा कर के उन्होंने अपने थ्योरीज, अपने सिद्धांत, जिस भी चीज़ के बारे में बोले हैं वो दिए हैं। ठीक है, काफ़ी सारी इनकी बुक्स हैं। अगर इन्होंने गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में भी बात की है, देशों की सरकार की शासन की स्थिति की भी बारे बात की है, तो उससे पहले उन्होंने लगभग कि कौन से देश में कौन सी शासन व्यवस्था सही रहेगी, है ना, किस किस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने पहले लगभग 156 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। तब जाकर के उन्होंने कोई अच्छी सरकार शासन व्यवस्था बताई कि कौन सी शासन व्यवस्था बेटर रहेगी, कौन सी नहीं हो सकती बेटर। तो एक शासन व्यवस्था के बारे में उन्होंने बहुत नेगेटिव थॉट दिया है ना, जो कि आजकल लगभग हर देश में जो है ये सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है ना। मैं बात कर रही हूँ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी को एरिस्टोटल ने बहुत अच्छी शासन व्यवस्था नहीं माना है। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र को बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में देखा है कि लोकतंत्र जो है वो उसको कहा है उन्होंने एक तरह से भीड़ तंत्र, कि लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ये जो है बहुसंख्यक अशिक्षित या अज्ञानी लोगों का शासन व्यवस्था है, जहाँ पे अच्छी शासन व्यवस्था या अच्छी सरकार बन ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे जो है बजाय एक अच्छे विवेकवान, एक बुद्ध लीडर के भीड़ शासन करती है ना। लोकतंत्र और एरिस्टोटल की अगर हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे, लोकतंत्र को लेकर के जो उन्होंने कही है, उन्होंने बताई हैं, उस समय की शासन व्यवस्था के वो देख करके, उस समय के समकालीन समाज को देखते हुए अगर हम बात करें तो हाँ, एक तरह से कहें तो हो सकता है कि उनकी बात ठीक हो, बिल्कुल उस तरह के हिसाब से। लेकिन हम डेमोक्रेसी के फिर ये बातें भी नहीं भूल सकते, इन अच्छी बातों को भी नकारा नहीं जा सकता कि पब्लिक को जो है किसको वो इलेक्ट करेगी, ये उसका चॉइस जो है पब्लिक के पास होता है, और इसके लिए उनको वोट का राइट भी दिया जाता है। ठीक है, उनको पूरा चॉइस होता है कि वो अपने लीडर को किसको चुनेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है डेमोक्रेसी में कि हम अपनी पसंद का कैंडिडेट जो है वो चुन सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो हम ये कह नहीं सकते कि जब हर व्यक्ति के पास चॉइस का राइट है, चुनने का अधिकार है, तो फिर तो हम कह नहीं सकते कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र कैसे हो सकता है ना। लेकिन अब इस थ्योरी को लेकर के मैं आती हूँ इंडियन सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, हम पूरे वर्ल्ड की भी बात नहीं करते, हम सिर्फ इंडियन कल्चर की, इंडियन ट्रेडिशन की और इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि, जहाँ पे हम अपने शासन, सीधे शासक को ना चुन करके हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और फिर रिप्रेजेंटेटिव जिस भी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी में होते हैं, है ना, उसी पार्टी को जो है, उसी पार्टी का जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्राइम मिनिस्टर या वगैरह जो भी है वो बना दिया जाता है। इसी तरह की व्यवस्था काम करती है। अब सवाल ये है कि भारत में डेमोक्रेसी का जो रूप काम कर रहा है, क्या वो एक तरह से लोगों को और हाँ, एक बात और कि अरस्तु ने, मुझे अरस्तु नाम ज़्यादा सही लगता है, अरस्तु ने एक बात और बोली है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में जो है भावना के आधार पर लोग जो हैं भावनाओं में बह जाते हैं और भावना के आधार पर अपना शासक चुनते हैं, इस आधार पर, और तर्क को ख़त्म कर देते हैं एक तरह से, है ना। अब जो उन्होंने बात बोली है, हालांकि देखो अरस्तु कब थे और उन्होंने अपनी बात, उनकी जो बात है वो आज की सोसाइटी में अगर हम देखें, इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखें तो लगभग बहुत हद तक जो है सही बैठती है। अगर भारत में शासन व्यवस्था की बात करें, है ना, तो भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वो कोई भी बात लॉजिकली करती है? पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना, चोर चोर मोसेरे भाई, वही वाली बात है। कांग्रेस सत्ता में नहीं होगी तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, और बीजेपी सत्ता में नहीं होगी तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, और जब दोनों ही सत्ता में नहीं होंगी तो अदर पार्टी जो है, गठबंधन वाली सरकार, वो अपनी सरकार बनाएगी। ठीक, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। अब ये वाली चीज़ें जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम करती हैं? अगर हमारे यहाँ लोग
जो डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को चुन रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी लोगों में बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है, क्लैरिटी है माइंड में, तो वो क्या इन अनलॉजिकली जो बात वो करते हैं चुनाव होने से पहले, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, है ना, जितने भी कैंडिडेट होते हैं अपने अपने रखते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद क्या क्या सुधार करेंगे। भारत में जो स्पेशली देखने को मिलता है कि वही इनके गिने चुने मुद्दे हैं, हम रोजगार देंगे, हम विकास करेंगे, कल ठीक है, हाँ, रोजगार देंगे, विकास करेंगे, इतने स्कूल बनवाएंगे, इतने कॉलेज बनवाएंगे, और कर्ज माफ़ करेंगे, कर्ज माफ़ करेंगे। जैसे बैंक जो है वो इनके बाप का है, ठीक है, बैंक में जो पैसा जा रहा है वो ऐसी आसमान से टपक रहा है और माफ़ कर देंगे, चाहे जिसका जितना भी कर्जा हो। लेकिन कमाल की बात ये है कि कर्जा सिर्फ अमीर लोगों का माफ़ होता है, गरीबों का तो माफ़ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इनलॉजिकल बात है, और इंडिया की पब्लिक, इंडिया के जो वोटर्स हैं वो इन बातों में बह जाते हैं भाई, वो सच में बह जाते हैं। तो क्या ये एक इमोशनल फ्लो नहीं हुआ कैंडिडेट्स के साथ? तो इसमें बुद्धि कहाँ लगी, इसमें सोचने समझने की क्षमता कहाँ लगी? दिमाग लगाया किसी ने भी, जो भी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहा है, क्या उन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो सामने वाला व्यक्ति बात बोल रहा है ये कैसे तो इतने रोजगार दे देगा, कैसे ये इतना डेवलपमेंट कर लेगा, ठीक है, और कैसे जो ये बात बोल रहा है कर्ज माफ़ कर देगा, तो ये कैसे करेगा ये सारी चीज़ें? ये मतलब इसका कोई प्रोसेस भी होता होगा, इन सारी चीज़ों का कोई प्रोसेस होता होगा। ये ऐसे ही हवा में उसने बात करी, उसने हवा में गेंद उछाली, हमने पकड़ ली, उसने हमें लॉलीपॉप दिया, हमने ले लिया और हमने जिता दिया, और उसके बाद अब वो छाती पीटते रह जाएंगे कि हमने किसे जिता दिया, क्योंकि 5 साल तक वो दुर्गति करने वाला तो है ही, सीधी सी बात है ना, वो तो दुर्गति करेगा पूरी तरह से। 5 साल में ऐसे ही थोड़े ना एकदम गरीब जिसके पास कुछ नहीं है, कितने बड़े बड़े तो उनके मकान बन जाते हैं, कितनी उनके पास गाड़ियाँ हो जाती हैं, कितने वो फॉरेन कंट्रीज़ घूम लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में होंगी। तो फिर यार बात ये है कि फिर किस तरह की डेमोक्रेसी काम कर रही है, कैसे है भारत में फिर लोकतंत्र? क्या ये भीड़ तंत्र नहीं है? यहाँ तो लोगों को लालच दे दे के भाई साहब बिल्कुल, मतलब कोई लुका छुपी वाला खेल भी नहीं है, सीधे सीधे एक तरह से वोटर्स खरीदने का ही तो काम होता है, ये ललचाने का काम, वोटर्स खरीदने का, और लोग बह भी जाते हैं। क्या फ़ायदा यार एजुकेशन का, अगर तुम इतना भी लॉजिक नहीं लगा सकते कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ जिताने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। मतलब ये वही वाली बात हो गई